जनता की आवाज सुनने का काम किया। ऐसे भाई नायब सिंह सैनी जी, मेरे नारनौंद के वर्तमान में विधायक और मेरे बहुत ही आदरणीय हमारे इलाके के बड़े वरिष्ठ नेता, और आप सबके सहयोग से, शुभकामनाओं से आने वाले 8 अक्टूबर को संविधान विधानसभा के विधायक बनकर के चुने जाने वाले हैं मेरे बहुत ही आदरणीय दादा रामकुमार गौतम जी, सम्माननीय श्रीमान सतीश पुनिया जी, आदरणीय भाई रणबीर गंगवा जी अभी भी बोल करके निकले हैं, हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर जी, आदरणीय श्रीमान रामचंद्र जांगड़ा जी राज्यसभा सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी सुभाष महरिया जी, पूर्व विधायक छपरौली यूपी से सहेंद्र सिंह रमाड़ा जी, हमारे हांसी से लोकप्रिय विधायक। तो नारनौंद से बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु की ये जनसभा और आप सुन भी रहे थे, जहां पर धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं वो शीर्ष नेतृत्व का। परिषद के चेयरमैन भाई सोनू सियाग जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष अशोक सैनी जी, विधायक भाई पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि जी, धर्मवीर तेरिया जी, जयवीर माजरा जी, आजाद शर्मा जी, जगदीश फौजी जी, बारू सरपंच जी, रमेश ढांडा जी, और मंच पर उपस्थित मेरे बहुत ही आदरणीय सम्माननीय पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण, समाज के बड़े ऊंचे वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही साथ सभा में उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मातृशक्ति और मेरे दिल के टुकड़ों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार। तो कैप्टन अभिमन्यु का नामांकन आज, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जनसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि नारनौंद सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं कैप्टन अभिमन्यु, और लगातार चौथी बार इन्हें टिकट मिला है। तो जनसभा चल रही है और संबोधन भी इनका हो रहा है। आपको बता दें कि 2014 से 2019 तक वित्त मंत्री रहे हैं। नारनौंद सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो लगातार चौथी बार इन्हें टिकट मिला है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो जनसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे थे। और एक तरह से देखा जाए तो हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव को लेकर अब चुनाव प्रचार भी जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम जो प्रत्याशी है वो पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। जैसे कि आज लाडवा पहुंचे हुए थे नायब सैनी, नामांकन उन्होंने किया। नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बीजेपी ने अब तक 87 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। 3 सीट पर अभी भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है, और जिन जिन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है, तमाम जो प्रत्याशी है वो नामांकन करने भी पहुंच रहे हैं। तो कैप्टन अभिमन्यु का ये नामांकन, और आपको ये बता दें कि चौथी बार इन्हें ये टिकट इस सीट से दी गई है, और बीजेपी के प्रत्याशी हैं नारनौंद सीट से, और नामांकन इनका जनसभा, और लगातार चौथी बार इन्हें टिकट मिला है। क्योंकि 3 बजे तक का नॉमिनेशन करना है। क्योंकि 3 बजे तक का नॉमिनेशन करना है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, नारनौंद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कैप्टन अभिमन्यु लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार चौथी बार इन्हें यहां से टिकट दिया गया है, और कैप्टन अभिमन्यु का ये नामांकन, जनसभा भी वो कर रहे हैं, जनता को संबोधित भी कर रहे हैं। चुनाव प्रचार जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। रामकुमार गौतम उनके साथ नजर आ रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि नारनौंद में अलग अलग जगहों पर पहुंचे थे
तो जमा कालजा खोल करके आप सबके बीच में रख दिया है। मैंने जींद में कहा था, जब दादा भारतीय जनता पार्टी में पुनः शामिल हो, ईमानदारी से नौकरी देती है, हर मेरिट पर नौकरियां देती है। हरियाणा की जनता ने देखा है कोई ऐसी सरकार भी होती है जो बिना पैसे लिए ट्रांसफर भी करा करती है, ईमानदारी से लोगों के बीच में काम करती है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के लोग, वो परिवारवादी लोग, वो क्षेत्रवादी लोग, भाई भतीजावादी लोग, वो गुंडागर्दी करने वाले लोग, वो सड़कों पर यात्रा करते हुए निकले और वो कह रहे थे हिसाब मांगेंगे, हिसाब मांगेंगे। वो हिसाब हरियाणा की जनता से मांगना चाहते हैं। वो लट उठा करके निकले हैं। वो कह रहे हैं कि हरियाणा के लोगों, आप लोगों ने, वो कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी 70-80 हजार नौकरी 10 साल में दी, जब बीजेपी की सरकार रही उस 10 साल के अंदर 1,41,500 नौकरियां देने का काम किया साथियों, सरकारी नौकरियां देने का काम किया। लेकिन उसके अंदर वो हिसाब किस बात का मांग रहे हैं कि हरियाणा के लोगों, तुमने मौज कर ली, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी ले ली। कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो 25-25 लाख रुपए के हिसाब से एक नौकरी का 1,41,000 नौकरियों का 35,500 करोड़ रुपया जीम जाते, खा जाते कांग्रेस के लोग। इसलिए वो जनता से हिसाब मांगने निकले हैं कि जनता जनार्दन, आपका घर का पैसा बच गया और गरीब की बेटा और बेटी के पास नौकरी की चिट्ठी आ गई। आज वो सरकार को बदलने की सोच लग करके बदलाव की बात करते हैं। बदलेगा हरियाणा, लेकिन हरियाणा इस प्रकार से बदलेगा कि सदा सदा के लिए हरियाणा प्रदेश से इस परिवारवादी, भाई भतीजावादी सरकार को, जो कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी को सदा सदा के लिए समाप्त करने का काम करेगा। साथियों, मैं नारनौंद की बात करता हुआ मैं इतनी बात करूंगा कि विकास आपने देख लिया, विकास बदस्तूर जारी रहेगा और विकास का इरादा है। अभी केवल बुनियादी सुविधाएं ठीक की गई और विकास का इरादा है, लेकिन वास्तव में नारनौंद की जो अगली जरूरत है वो हमारे जो सपने और संकल्प हैं। मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन करूंगा, आपका सहयोग और आपका साथ मिलेगा। नारनौंद के एक एक घर के अंदर रोजगार का सपना लेकर के हम काम कर रहे हैं और विकास का इरादा है और घर घर रोजगार का वादा है। ये संकल्प लेकर के हम इस चुनाव में जनता के बीच में जा रहे हैं और मुझे आप पर विश्वास है कि आप जनता का दुख दर्द और कष्ट को समझते हो। आज जब आपने महसूस किया कि हमारे सरपंच भाई वो विकास नहीं करा पा रहे, उस पे अधिकारी कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, 2 साल तक सरपंच बिना काम के बैठे रहे, आपने सरपंच भाइयों की सुनी। मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि जो सरपंचों की सीमा खर्चे की 5 लाख रुपए मुश्किल से थी, आपने उसको 21 लाख रुपए करने का काम किया। मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है, इनके 2 साल खराब चले गए। जैसे ही सरकार बने 8 अक्टूबर को, सरकार बनने के बाद खजाने की चिंता मत करियो, मने खजाने के कूण कूण का बेरा है, पैसा कहां से आवेगा। इन सरपंचा के खजाने की चिंता मत करना, मैं कूण कूण का बेरा है, कहां से आवेगा। पर इन सरपंचों के खाता में, इन गांव गांव के अंदर विकास का खकाटा उठ जाए। इन सरपंचों को आप पूरी तो है मदद करने का काम करें। हम आपसे निवेदन करते हैं जनप्रतिनिधियों को, आपने किसानों के दर्द को समझते हुए, हमारे पानी की शुरुआत में अगस्त के महीने में बड़ी किल्लत थी, फसल जीरी की बर्बाद हो रही थी। पहला मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने फसल को बर्बाद होने से पहले, बर्बाद होने के बाद मुआवजा देते तो लोग देखे हैं, लेकिन बर्बाद होने से पहले बचाने का काम किसी ने किया तो हिंदुस्तान में पहले मुख्यमंत्री हैं। 2000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को सीधे सहयोग देने का काम आपने किया। नायब सिंह जी, आपका साधुवाद करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आप जो रात को 2:30 बजे तक मिल रहे हो, कार्यकर्ताओं का जनता के मन में भरोसा हो गया है कि मुख्यमंत्री निवास ये जनता, जनतंत्र का घर है, लोकतंत्र का घर है, ये जनता उसकी मालिक है। आपने एहसास कराया है, कार्यकर्ताओं को अपने सम्मान का विश्वास बढ़ा है, कार्यकर्ताओं को भरोसा हुआ है। मेरी 2-3 रिक्वेस्ट है आपसे। आपके घोषणा पत्र के अंदर, मैं भी सदस्य हूं उस कमेटी का,
पर मैं ये जनता का घोषणा पत्र आपके सामने रखना चाहता हूं। जो आपने ये बाकी चीजें पोर्टल वोटल वाली आप ठीक करवा रहे हो, मेरी आपसे प्रार्थना है, एक इस फैमिली आईडी की इनकम ने ठीक करवा दी। उस फैमिली आईडी की इनकम ने बहुत तंग कर रखे थे लोग, इसकी इनकम ने जरूर ठीक करवा देना। और जो गरीब भाइयों के जो प्लॉट देने की आपने घोषणा की है, सारे गरीबों के अंदर बहुत बड़ी उमंग है और बड़ा आपसे अपेक्षाएं हैं। और जो पुराने जो मकान के सर्वे जो पेंड हो चुके थे और जिनके मकान अब तक नहीं मिले, पुरानों के मकान जारी करवा दें। और जैसे ही अपनी सरकार तीसरी बार आप शपथ लें, 24,500 नौकरियां तो आप उनको चिट्ठी देंगे नौकरी शपथ से पहले, लेकिन उससे ज्यादा साथ के साथ में एक और काम है कि जो गरीब भाइयों के जो मकान के जो पेंडिंग है उनकी भी पैसा जारी करवा देंगे तो गरीब भाइयों को बड़ी मदद हो जाएगी। एक प्रार्थना है, हमारे महिला हर गांव में, हमारी बहनें, मैं गांव गांव जाता हूं, बात करती है, वो कहती है कि भाई सारे गांव के अंदर बड़ी परस है, पाने की चौपाल है, हर बिरादरी की अथाई है, हर एक का अपने बैठने की जगह है। लेकिन अब हमारी मातृशक्ति भी पढ़ी लिखी है, हमारी मातृशक्ति भी समझदार है, परिवार की जिम्मेदारी लेकर के मातृशक्ति चलती है, वो गांव में समाज में सहयोग करना चाहती है। आपने जो पंचायत के अंदर भी उनको आरक्षण देकर के आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे मातृशक्ति, उनके लिए भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हर गांव के अंदर एक महिला चौपाल जरूर बनवाने का काम करे, अलग से महिला चौपाल होनी चाहिए।